राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? इनसे मिले, ये हैं मेरे लड्डू गोपाल। बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा और मेरे परिवार का, साथ में आप लोगों का भी रखते हैं। आज इनकी एक ऐसी घटना हम आपको सुना रहे हैं कि आपका दिल कांप जाएगा। लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक ऐसी घटना है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं 2 दिन से यही सोच रही थी, मैं इसको कैसे सुनाऊं, कैसे आप लोगों तक पहुंचाऊं इस बात को। एक सेठ जी थे जो कि काफ़ी अच्छे परिवार से थे। सेठ थे तो स्वाभाविक है वो अच्छे ही बड़े लोग थे, पर वो लड्डू गोपाल की बहुत पूजा पाठ किया करते थे। अंदर ही अंदर मन में अपने आस्था उनके अंदर थी, पर घर पे लड्डू गोपाल नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको अपने घर ले आऊं। तो उन्होंने पंडित जी से बात करी। बात करने के बाद उनसे कहा कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में रखना चाहता हूँ, कैसे क्या रखूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लड्डू गोपाल को घर पे रखिए और उनकी सुबह शाम सेवा करिए, दोपहर में सेवा करिए, जो हो सकता है वो आप करिए। तो सेठ जी अपने घर लड्डू गोपाल को लिए आए। लाने के बाद सेठानी से बोलते हैं कि देखिए, मैं आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ लेके आया हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। जैसे सेठानी जी ने देखा तो वो खुश होने की तो दूर की बात है, वो दुखी हो गए। वो मन में विचार कर रही थी कि वैसे भी घर में इतने सारे काम हैं, एक काम और ला के रख दिया आपने। तो वो सेठ जी से कुछ ना बोल सके। सेठ जी ने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित किया। उनकी रोज़ पूजा सेवा करते थे। कहीं जाते तो उनसे बता के जाते, कहीं से आते तो उनसे मिलते, आज ये हुआ, आज वो हुआ, सारी बातें बताते थे। घर में अकेले बैठे होते थे तो अगर कहीं ना मन लगे तो इनसे बातें करने लगे। फिर क्या हुआ, ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठ जी को 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सेठ जी ने कहा कि आप सेठानी से आप इनकी देख रेख करना, मैं 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाऊंगा। सेठानी जी ने जैसे तैसे 2 दिन इनकी सेवा करी, क्योंकि वो देर से उठती थी। लड्डू गोपाल को तो सुबह स्नान कराना है, भोग लगाना है, सब कुछ करना है। 2 दिन जैसे तैसे करने के बाद सेठानी के मन में एक गलत विचार आए। उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया, अपने बगीचे में जाके गड्ढा खोद के गाड़ दिया उनको। गाड़ने के बाद घर चली आई। इधर 1 सप्ताह बीत गए और सेठ जी अपने काम से वापस घर आए तो देखा कि लड्डू गोपाल नहीं दिखे। बोले लड्डू गोपाल कहाँ हैं? बोले मुझे क्या पता लड्डू गोपाल कहाँ है, मुझे क्या मालूम। सेठ जी ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं मालूम तो फिर कहाँ गए? बोले आप ही तो कहते थे जीते जागते भगवान हैं, इनसे बात करो, ये करो, हो सकता है नाराज़ हो गए हो, कहीं चले गए हों। फिर ऐसे कैसे चले गए होंगे? अब सेठ जी दुखी हो रहने लगे। वो इधर उधर लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं, पर लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिलते। वो किसी कारण घर से बाहर गए हुए थे कि तब तक बगीचे से माली आया। वहाँ पे उसने निराई और गुड़ाई कर रखी थी। तो जब वो कहीं खोद रहा होगा तो वहाँ पे लड्डू गोपाल निकले। जब वहाँ पे लड्डू गोपाल निकले तो लेके घर आया। मालकिन देखिए कितने अपने बगीचे में भगवान निकले हैं। वो बोलते अरे क्या कर रहा था, कहाँ पे खुदाई कर रहा था, ऐसे कैसे निकल आए भगवान? बोले नहीं, वहीं से निकले हैं, मैं वहाँ गड्ढा खोद रहा था और वहाँ पे भगवान निकले। सेठानी कहने लगी काम कुछ है नहीं तुम्हारे पास, जहाँ देखते वहाँ खोदते रहते हो, सही काम तो करते नहीं हो, इधर खुदाई उधर खुदाई, जाइए
आप आज के बाद यहाँ नहीं काम करोगे, चले जाओ। बोला अरे नहीं नहीं, मैं सब काम सही करूँगी, इनको रख लीजिए और हम काम से। नहीं नहीं, आप जाइए यहाँ से, आज के बाद इधर नहीं दिखाई देना। तो माली बोला ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को रख लीजिए, लड्डू गोपाल को रख लीजिए, मैं तो चला जाऊँगा। बोले नहीं, इनको भी साथ ले जाइए। आप लड्डू गोपाल माली को देखें, माली लड्डू गोपाल को देखे। ऊपर लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं माली को देख के, क्या करेगा अब तू, ले जाएगा मुझे घर अपने। माली कह रहा है कि बड़ी बड़ी आँखों से वो निहार रहे हैं मुझको, और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। मैंने ले लिया, मैं घर आ गया। घर आया तो मैंने आवाज़ दी अपनी पत्नी को। माली बोलता, मैं उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और कह रहा है कि बाहर तो निकलिए ज़रा, देखिए कौन आया है। बोले कौन आया है? मैंने बाहर तो निकलोगी। जब वो बाहर निकल के आए तो देखा, अरे आप लड्डू गोपाल लेके आए हैं। हाँ, इनको लेके आए हैं। आप कह रही थी ना मेरे कोई संतान नहीं है, आज से इनकी सेवा करना। ये मेरे संतान रूप में आए हैं, मेरा ख्याल रखेंगे। भाई ठीक है, क्योंकि मिट्टी से सने हुए थे, गड्ढे से निकाले गए थे तो मिट्टी बहुत लगी हुई थी। तो माली बोलता चलो पहले इनको मैं नहला धुला लेता हूँ, उसके बाद इनकी स्थापना करता हूँ, रखता हूँ घर पे। नहला, जो शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी तो जो माली के पास थोड़ी सी जगह थी, उसी वो मिट्टी उठा के ऐसे उस बगीचे में डाल दी, जो भी छोटी सी क्यारी थी उसमें डाल दिया। डालने के बाद फिर क्या था, लड्डू गोपाल अंदर गए। लड्डू गोपाल खुश, माली भी खुश, मालिन भी खुश, बड़े खुश सब लोग। थोड़ी देर के बाद माली बोलता है लड्डू गोपाल तो आ गए, पर मेरी नौकरी चली गई, इनकी कैसे सेवा होगी। तो मालिन कहती कोई बात नहीं, जो भी थोड़ा बहुत काम करोगे उसी से गुजारा करेंगे, जो हम खाएंगे वही इनको खिलाएंगे। ऐसा कह के रोज़ की दिनचर्या उन लोगों की चलने लगी। चलने के बाद उसके बगीचे में, जो माली का छोटा सा बगीचा था, उसमें बहुत सारे फूल आ गए थे। तब तक एक उधर से आदमी निकला, बोला आपने ये फूल लगाए? बोले हाँ हमने फूल लगाए। बोले इसमें जो से एक ये जो फूल है ये बहुत महंगा बिकता है, आपको पता नहीं? बोला नहीं, मुझे तो नहीं पता। बोला बाज़ार जाके देखना। माली उस फूल को बाज़ार ले गया, फूल तो बड़ा महंगा बिका। माली घर लौट के आता है, उसमें से जो फूलों से कुछ बीज बन गए थे उन बीजों को और फैला देता है, और फूल होने लगते हैं। वो फूल कहीं आसपास नहीं होता है। पर माली के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा कि मैं तो कभी ये बीज लाया नहीं, मैं कभी ये बीज देखा नहीं, तो ये बीज आया कहाँ से? उसको ध्यान आया कि इस जगह मैंने लड्डू गोपाल के ऊपर की जो मिट्टी लगी हुई थी बगीचे की, वो मैंने डाली थी। इसका मतलब सारी माया लड्डू गोपाल की है। फूल बिकता गया और फूल होते गए, बगीचा बड़ा होने लगा। माली की जो माली हालत थी वो भी अच्छी होने लगी, पत्नी भी खुश रहने लगी, लड्डू गोपाल की और सेवा बढ़ गई, घर भी अच्छा हो गया। माली तो सेठ जैसा लगने लगा, क्योंकि वो जो फूल बेच रहा था वो फूल बहुत महंगे बिकते थे, आसपास कहीं वो फूल थे ही नहीं। फिर उधर सेठानी की हालत तो दिन पे दिन बेकार होती चली गई। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि एक मांगते मांगते एक लेडीज़ माली के गेट पे पहुंचती है, दरवाजे पे। तो माली सेठानी को देख के पहचान जाता है, कहता अरे मालकिन आप कैसे यहाँ? तो सेठानी बोलती कौन मालकिन, कहाँ की मालकिन?
बोले नहीं, मैं आपके यहाँ काम किया करता था, आप वो मालकिन हो, आपके बागीचे में मैं काम किया करता था। तो कहते हैं कि नहीं, मैं कोई सिठानी नहीं, कोई मालकिन नहीं, मैं तो एक अभागन हूँ, न मेरे पास खाने को है न पहनने को कुछ है। माली बोलता है नहीं, आप घर के अंदर आइए। मालिन को बुलाता है, उनको खाना कपड़े सब कुछ देता है, अच्छे से रखता है। फिर उनसे पूछता है सेठ जी कहाँ हैं। माली पूछता है सेठ जी कहाँ हैं। तो सेठानी कहती है नहीं, जब मैंने लड्डू गोपाल घर पे नहीं मिले तो लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते वो एक दिन बहुत परेशान हो गए और उनका देहांत हो गया। अब मैं बच गई, घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं मांग मांग के खाती हूँ। और ये जो आपको लड्डू गोपाल मिले हैं ना, ये मैंने ही उनको धरती में गड्ढे में गाड़ दिया था, वरना आपको ये ना मिलते। मैंने इनका निरादर किया, मैंने इनकी सेवा नहीं करी। आज इन्हीं के कारण आज मेरी ये हालत हो रही। मैंने इनका निरादर किया तो आज ये मेरी हालत हुई है। और सेठ जी भी इन्हीं के गम में, लड्डू गोपाल के गम में चले गए। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ अगर इस प्रकार का कोई भाव रखता है कि नहीं सेवा करनी है, घर पे है नहीं करना है, ऐसे कर देते वैसे, अरे नहीं ज़्यादा हो सकता तो जितना हो जाए उतना आप करो। ईश्वर साक्षात आपके घर पे हैं, आप ऐसा आराम में नहीं करना, उठना पड़ेगा, ये है, इस चक्कर में आप सेवा नहीं करोगे। फिर क्या, प्रभु जितनी जल्दी से देते हैं उतनी जल्दी ले भी लेते हैं सब कुछ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने इनसे जो पाया है बहुत कुछ, मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं हुआ करता था। आज मेरे भी दिन इन्हीं के कारण अच्छे हुए हैं। आप लोग भी इनकी सेवा करिए और राधा नाम जाप करते रहिए। इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है ये हमको ज़रूर बताना। हरे कृष्ण, राधे राधे।